बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफ़िल पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के उन्वान से मुज़य्यन है, जिसमें अल्लाह की अता करदा तौफ़ीक से आप और हम हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में अर्ज़ है कि बारी ताला हमारा आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमान। और अहबाब जी वक़ार महफ़िल पाक का तक़द्दुस, उसका एहतराम हर इंसान के इल्म में होना चाहिए। अदब का पहला तकाज़ा ही है कि बंदा बावज़ू हो और सर को ढांपे हुए हो। तो जिन अहबाब के पास कपड़ा है वो सर को ढांप लें, अगर मुयस्सर नहीं किसी और से तलब कर लें, फिर भी ना मिल सके तो अपने दिल में इरादा कीजिए, नियत बांधिए, अपने आप से ही वादा कीजिए कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा कभी हमारी किस्मत में मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आना लिखा तो इंशाअल्लाह ताला अदब के सारे तकाज़े पूरे करके आएंगे। और याद रखिए, कभी भी किसी भी महफ़िल में ना किसी पीर के लिए आते हैं, ना नकीब के लिए आते हैं, ना नाख्त खां के लिए आते हैं, ना ख़तीब के लिए आते हैं। जब भी किसी बरकत वाली महफ़िल में आए, या अल्लाह के लिए आते हैं या अल्लाह के हबीब के लिए आते हैं। तो लिहाजा अल्लाह आपकी मोहब्बतें सलामत रखे, आबाद रखे, ता क़यामत रखे। एक दो बार मोहब्बत से दुरूद पाक आहिस्ता आवाज़ से पढ़ लें, मेरे आका तब भी सुनते हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़ें तब भी सुनते हैं। एक बार दुरूद पाक फरमाइए, अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मद वरसूलिही मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातो दुरूद पाक ऐसी कामिल इबादत है कि जब बंदा इश्क़ व मोहब्बत से ये पढ़ता है या सलाम भेजता है, कामिल इबादत है। इतनी कामिल इबादत है कि अल्लाह पढ़ने वाले बंदे को चाहे गुनाहगार हो उसको मुकम्मल फरमा देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के पास औलाद नहीं तो वो मुकम्मल तो ना हुआ, रिज़्क़ में किल्लत आई मुकम्मल तो ना हुआ, इज्जत में किल्लत आ गई मुकम्मल तो ना हुआ,
अल्लाह कहते हैं सब चीजें किधर से ढूंढता है, बस एक बार मोहब्बत से मेरे मोहम्मद पे दरूद पढ़, अल्लाह तेरी तमाम हाजतें पूरी कर देता है। दुरूद पाक कामिल इबादत है, कामिल इबादत है। नामुकम्मल इंसान को, अधूरे इंसान को दुरूद पाक मुकम्मल फरमा देता है। अपनी दुआओं की, अपनी हाजात की मकबूलियत के लिए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। और जिस तरह से आपने दुरूद पाक पढ़ा है, याद रखिए आले सुन्नत की पहचान, मैं इसी स्टेज पे बैठ के पहले बयान कर चुका हूं, पहचान मेरे आका का जिक्र अज़कार दुरूद पाक है। अपनी पहचान को भूलते नहीं। वैसे भी हम जो कहते हैं ना बुलंद आवाज से पढ़ें, अब अभी वकार अपने आका को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बताने के लिए, बताने के लिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद वाले हैं। बरूद वाले नहीं, दुरूद वाले हैं, ये बताने के लिए। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं, तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कुव्वत समात पता है कितनी है? हम समझते ऊंचा पढ़ने से आवाज चली जाएगी, ऊंचा पढ़ने से, अरे हम सारे मिलके भी बोलें, ये आपके साथ खिच्ची वाला है, वहां तक आवाज नहीं पहुंच सकती, मदीना पाक में कैसे जाएगी? अहबाब जी वकार तवज्जो रखिएगा, मेरे और तेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने वो कुव्वत समात अता फरमा रखी है कि तेरे और मेरे आका जैसे हमारी बुलंद आवाज को पहचानते हैं, वैसे हमारे दिल के ख्याल को जानते हैं, वैसे हमारे दिल में आने वाले ख्याल को भी जानते हैं। तो एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, कोई जुबान खामोश ना रहे। जो भी मेरे आका का लंगर खाता है मोहब्बत से पढ़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु। सब तो वक्री शान वाला आ गया, सब तो वक्री शान आ गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पान। फिर आवाज आनी चाहिए, ऊंचे रुतबे पाने वाला। तमाम शाकिर रसूल की आवाज आनी चाहिए। और लोगों याद रखना, जिसने भी नात पढ़ी, मेरे आका ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को हमेशा इज्जत अता फरमाएगा। ऊंचे रुतबे पाने वाला क्या, ऊंचे रुतबे। ये माशाल्लाह आपका मजमा बहुत बड़ा, आपका अंदाज बहुत आला, आपकी मोहब्बत बहुत आला। लेकिन जो अहबाब दूर बैठे हैं ना, आवाज ना सही, हाथ को बुलंद करके बता सकते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। ऊंचे रुतबे पाने वाला क्या, ऊंचे रुतबे पान। गल बन गई है यतीम दी, यतीम दी, यतीम दी, यतीमानो गल लाने वाला क्या, यतीमानो गल लाने वाला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में मेरे आका का एक गुलाम हाजिर
आके अर्ज करता है आका जी या रसूल अल्लाह, सुबह से मेरा बेटा नहीं मिल रहा है आका जी, मैं और मेरे घर वाले बड़े परेशान हैं। आका जरा ये तो बतलाइए बेटा किधर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा बेटा उस पार्क में उस जगह खेल रहा है। सहाबी जब जाने लगे मेरे आका ने आवाज दी, वापस बुलाया, पूछने लगे जी आका जी या रसूल अल्लाह हुक्म हो क्या फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया अरे वहां जाके बेटे को बेटा बेटा कह के ना पुकारना। उसने हाथ बांध के अर्ज किया आका जी मेरा ही तो बेटा है, उसे बेटा बेटा क्यों ना कहो। मेरे आका ने फरमाया अरे जहां वो बच्चा खेल रहा है वहां एक यतीम खेल रहा है, अगर तू बेटा बेटा करके उसको आवाज देगा उसका दिल दुखेगा और यतीम का दिल दुखाने से अल्लाह नाराज होगा। यतीमनो कल्ला कल बन गई शतीम दी शतीम दी शतीम दी शतीमनो कल्ला शतीमनो गल्ला वाला आ गया उच्च रुतबे पाण वाला। हुणे तुहाडी ते मेरी गल तुहाडी ते मेरी गल है, ज़ौक होवे ते आखो सुभान अल्लाह। गल बन गई है गरीब दी गरीब दी गरीब दी गरीबानो गल ला गया गरीबानो गल लाने वाला आ गया ऊंच रुतबे पाने वाला आ गया। सब तू वखरी शान वाला आ गया। हमदे बारी ताला दुरूद पाक बहजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर अंबिया महबूब रब उला अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अर्ज़ करने के बाद मौजूद मोहतरम हाज़िरीन सामीन बिलखुसूस उलमाए किराम नात ख़ाना नशीर लिसान कुर्रा हज़रात और मेरे आका के गुजूर इशाक तमाम को मोहब्बतों के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की ये पुरवकार महफ़िल पाक जो कि मिलाद पाक के उन्वान से मुज़य्यन है, जिसमें अल्लाह के अता करदा तौफीक से हम हाज़िर हैं। दुआ करता हूँ कि बारी ताला दोस्त अहबाब इतने दूर दराज से सफ़र करके आए, तेरे यार का जिक्र सुनने आए, तेरे महबूब का जिक्र सुनने आए, नबी आखिरुज़्ज़मां का जिक्र सुनने आए। बारी ताला तुझे तेरे यार की इज्जत का वास्ता है, अपने वादा ख़ास के मुताबिक मौला हर शख्स को हर हर कदम पे नेकियों के अंबार नसीब फरमाना। अल्लाह पाक हमारा आना कबूल फरमाए। अब आबिदी वक़ार मैं इल्तमास करूँगा इंतज़ामिया से कि फ़कत बैठ के समात करें ताकि दूसरों लोगों की तवज्जो फ़कत मेरी तरफ रहे, बटे ना। बस आप तशरीफ़ रखें, मैं बयान करता हूँ जितनी हाज़िरी हो सकी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में। आप तशरीफ़ रखिए, सारे अहबाब तशरीफ़ रखिए, फ़कत बैठ के सुनिए। दाद फ़कत सुभान अल्लाह की काफ़ी होती है। माशाअल्लाह। अरे गुनाहगार सा बंदा गुफ्तगू कर रहा हो, दूसरा बंदा गुफ्तगू सुन के अल्लाह की पाकी बयान करे, यार इससे बड़ी दाद क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई दाद नहीं हो सकती ना कि हम सब मिल के, हम सब इस मस्जिद को गवाह बना के, सारे लोगों को गवाह बना के जिक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, आका के पाक जिक्र में अल्लाह की पाकी बयान करें। अरे इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है? तो बस आप तशरीफ रखें और मोहब्बत से समात करें।
अहबाब जी वकार, मिलाद पाक का एहतमाम ईमान ताज़ा करता है। मिलाद पाक का एहतमाम क्यों करते हैं? मिलाद पाक किस लिए एहतमाम किया जाता है, मनाया क्यों जाता है? मैं चंद अल्फाज में इसको बयान करने की कोशिश करूंगा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? केले बोले हो? शैतान। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का शैतान है। और दुश्मन के बारे में, उसको ज़ेर करने के बारे में दो कानून हैं। सबसे पहला कानून यह है कि दुश्मन को आता देख के फायर मार दो, उसको ज़ेर कर दो, दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपने दुश्मन को ज़ेर ना किया, नुकसान ना पहुंचाया, फायर ना मारा, वो आपको मार देगा। पहला तरीका यह है कि दुश्मन को आते देखो, उसको मार दो। आपने ना मारा तो वो आपको मार देगा। पहला तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि जिस जगह पे दुश्मन ने हमला करना हो उसको मजबूत कर लो। इंशाल्लाह जब बात खुलेगी ना, ये कसीदा खुलेगा, इंशाल्लाह सुन्नियों का अकीदा खुलेगा। दुश्मन को मारने के दो तरीके हैं, बचने के दो तरीके हैं। पहला कि जब आए उसको मार दो। दूसरा ये कि अगर नहीं मार सकते, जिस जगह पे उसने हमला करना है वो महफूज कर लो। अरे बाबा वो महफूज कैसे होगी? शैतान दुश्मन है इंसान का। शैतान आता नजर आता है। शैतान किसी को पकड़ के, कान से पकड़ के, टांग से पकड़ के, हिला जुला के बताता है मैं आ गया हूं। शैतान नहीं बताता मैं आ चुका हूं। लेकिन शैतान करता क्या है? गलत अमल करवाता है। हम ये सोचते हैं, हम तसव्वुर करते हैं, लेकिन कुरान फरमाता है कि शैतान वसवसा डालता है। शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है, खबासतें खिलाता है। और दिल को महफूज करने का भाई तरीका क्या है? आता हुआ शैतान दिख जाए तो मोमिन तो मार दे उसको, लेकिन आता हुआ नजर नहीं आता। वो हमला कहां करता है? बोलिए, हमला कहां करता है? दिल पे। मेरा जुमला थोड़ा गहराई वाला है, थोड़ा नीचे आके सोचिएगा। शैतान दिल पे हमला करता है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस्म में एक हिस्सा, एक टुकड़ा है दिल, वो ठीक हो तो इंसान सारा ठीक होता है। अगर दिल ठीक हो तो इंसान सारा ही ठीक होता है। मिसाल के तौर पे अगर दिल में को मसला बन गया, सबसे पहले फालिज हो गया जुबान पे, जुबान लड़खड़ाने लगी, जुबान के अल्फाज की अदायगी सही ना रही। उलमा की नजर करना चाहता हूं, अवाम के लिए जुमला नहीं है। जब दिल पे असर हुआ, जुबान लड़खड़ा के अजीब अजीब बातें करने लगी, जो कि बंदा मोमिन को चाहिए ही नहीं करनी, जो मोमिन बंदे के हक में बेहतर ही नहीं करनी, लेकिन तोतला हो गया, ना बोला गया, दिल पे असर हुआ, फालिज हो गया, जुबान बंद हो गई। हाथ इनको असर करता है फालिज, दिल यहां तक रसाई रखता है अपनी, हाथ रुक गए। मिसाल के तौर पे बताता हूं, बड़ी मोहब्बत वाला जुमला है, समझ आए तो कहिएगा सुभान अल्लाह। जुबान रुक गई, बोला ना गया, हाथ रुक गया, ऊपर ना जा सका। जब नबी का नाम आया, ऊपर ना जा सका, पांव ना चल सके, पांव ना उधर जा सके। जिस जगह मुस्तफा का जिक्र हो, ये दिल की खराबी का बायस है। इसमें कौन वसवसा डालता है? अरे मेरा फैसला नहीं है, किसी पीर फकीर का फैसला नहीं है, खुदा के कुरान का फैसला है। शैतान जब हमला करता है, मोमिन के दिल पे हमला करता है। अल्लाह जिंदाबाद। शैतान दिल पे हमला करता है। मैंने हदीस पाक बयान किया, आका ने फरमाया ये ठीक है, सब ठीक है।
यहां मसला हो गया, फिर कहीं भी कोई जगह ठीक ना रहेगी। वैसे मेडिकल भी ये कहती, मैंने मेडिकल की बात की है, मैंने कोई और बात नहीं की। आप समझे पता नहीं और कौन सी बात की है। मेडिकल भी यही कहती है, लेकिन बात यह है दिल का ठीक होना साहिब ईमान के लिए जरूरी है। तो दिल को ठीक कैसे किया जाए? शैतान दिल पे हमला करता है, दिल पे अटैक करता है, यहां वसवसे डालता है। इसको मजबूत किस तरह करते हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि महबूब हमने अंबिया के जिक्र से तेरे दिल को मजबूत फरमा दिया है। अरे दूसरे नबियों के जिक्र से अगर दिल मजबूत हो जाए, अगर दिल की दीवार पुख्ता और मजबूत हो जाए, चूंकि मेरे आका की उम्मती हैं, अगर उनके जिक्र में इतनी ताकत और इतनी पावर है, वो मोमिन के दिल को मजबूत कर सकते हैं। ईमानदारी से बता, मेरे मुस्तफा के जिक्र में कितनी ताकत होगी? दिल तो दिल है, तेरा ईमान मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। अच्छा, अरे जब अंबिया के जिक्र से, जो मेरे आका के मुक्तदी ठहरे, उनके जिक्र से पूरी इंसानियत का दिल मजबूत हो सकता है, तो ईमानदारी से बताओ, जिस बद्दुआ के चेहरे वाले आका की रब कुरान में कसमें उठाता है, आमिना के लाल का जिक्र ईमान कितना मजबूत करता होगा। और मेरे आका का जिक्र ही मिलाद है। इमाम कस्तलानी से पूछ लें, शौकानी से पूछ लें, किसी से पूछ लें, मेरे आला हजरत से पूछ लें, मेरे आला हजरत से पूछ लें, किसी से पूछ लें, किसी अकाबिर से, किसी मकतबा फिक्र से, मैं चैलेंज से कहता हूं, किसी भी मकतबा फिक्र से एहतराम से नाम लेता हूं, आप आले हदीस से पूछिए, आप देवबंदी हजरात से पूछिए, मोहब्बत है उनसे। और दुआ करता होता हूं, या अल्लाह हमसे कोई ऐसा अमल ना करवाना कि रोज़े माशर मेरे आका कहें ये मेरा नहीं है। या अल्लाह, जो तेरे महबूब का कलमा पढ़ता है, अगर कहीं भी सिम्मत टेढ़ी कर रखी है, या किसी ऐसे आलिम के पीछे लगा है कि जिसने सिम्मत टेढ़ी करवा दी, किबले से हटा दिया, बारी ताला कलमा तो तेरे यार का पढ़ता है ना, बारी ताला कलमा तो तेरे यार का पढ़ता है, एक बार करम फरमा दे, तेरे तो कुन कहने से कायनात सज जाती है, कायनात बन जाती है। बारी ताला एक कुन ऐसी फरमा जो मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ती है, लेकिन अंदर दिल में कुछ और है। बारी ताला महबूब का वास्ता है, महबूब के सदके उनके दिल पे भी नजर फरमा के दिल में मोहब्बत मुस्तफा अता फरमा दे। अरे भाई, हम तो इस अकीदे के बंदे हैं। कोई साहिब लाख बातें करता रहे कि जनाब तशरीफ लाए और जनाब ने हुजूर गौसुल आजम की बातें की, इधर उधर की ना की। मैंने कहा, गौसुल आजम की बात मुझे कहने वाले पहले अपने अकाबर से पूछ, गौसुल आजम कौन थे? टिले बोले हो, सुभान अल्लाह बोलो। पहले अपने अकाबर से पूछ कौन है गौसुल आजम सरकार, उसके बाद कहना कि खतीब बैठा गौसुल आजम की ही बातें करता रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, ऐ हिंदुस्तान वालों, ऐ पाकिस्तान वालों, याद रखना, अगर गौसुल आजम का फैज़ ना होता, यहाँ कोई मुसलमान ना होता, यहाँ कोई बंदा मोमिन ना होता। शेख गौसुल आजम का और शाहजादा गौसुल वरा, उनका फैज़ है, शेखुल हिंद का फैज़ है, ताता अली हुजैरी का फैज़ है, पापा फरीदुद्दीन का फैज़ है, अरे मेहर अली शाह का फैज़ है। आज जो हम अपने दिल में नबी की मोहब्बत लिए फिरते हैं, आई समझ? अल्लाह के बंदे, इन्होंने हमें बारगाह मुस्तफा में पेश होना बताया है। और याद रखना लोगों, मिलाद अकाबिर मनाते रहे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, नाम लूंगा, पढ़ने वाले अहबाब, इसको समझने वाले अहबाब एक बात पिक करेंगे कि शाह जी चने वाली गल सुना लगे ने। सुना सकना, साढ़े अकाबर दी है, सानू केड़ा मन है। तनकीद मेरा शेवा नहीं, मेरे बुजुर्गों ने कभी नहीं की। 60 साल हो चुके,
तकरीबन मदरसा बने को आज तक किसी के बारे में बात नहीं की, लेकिन जब दिल दुखा तो भाई दवा तो करनी थी। बात यह है, तनकीद ना कर, मैं पहले दुआ कर चुका हूं उनके लिए, दुआ कर चुका हूं बारी ताला उन्हें भी इसी परचम के नीचे लेके आ। जब मेरे आका के गुलामों की सफ़ें होंगी ना, 120 सफ़ें हैं माशर में, 40 तमाम अंबिया की उम्मतों की और 80 मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की होंगी। 80 सफ़े मेरे आका के। मैं कहता हूं अल्लाह करे जितने कलमा गो हैं, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह करे सारे ही उन्हीं सफ़ों में हो, तब मजा आता है ना। तो हमारे अकाबिर, मैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की बात कर रहा था, तो उलमा सोचते होंगे कि शाह जी पता नहीं कौन सी बात सुनाने वाले हैं, इनका माशाल्लाह मुताला भी है। आप फरमाते हैं कि मैं हरमैन शरीफैन गया, काफ़ी अरसे की बात है, काफ़ी अरसे की बात है, इशारा करूंगा समझने वाले समझ जाएंगे, काफ़ी अरसे की बात है। गया ना, मैंने हर घर से खुशबू आती देखी। मैंने हरमैन शरीफैन की हवाओं से खुशबू सूंघी और हवाओं में सल्ले अला के तराने सुने हैं मैंने। क्या हुआ बाद में? चौधरी बदल गए तो क्या हुआ बाद में? कुछ आ गया। आप फरमाते मुहद्दिस देहलवी आपकी बात तो नहीं बदली जा सकती ना, लिहाजा ये मिलाद पाक का इहतमाम तब से है जब भी न था। अगर मैं आका की हदीस बयान करूं, आपने फरमाया कि सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, रब ने सबसे पहले अपने नूर में से तेरे मोहम्मद को पैदा फरमाया। मेरे आका का नूर पैदा हुआ, वो बात बहुत दूर है, लेकिन मैं यहां पे रहूंगा, मैं अपनी जितनी हुदूद है उसी में रहूंगा। आप वकार मिलाद पाक दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा बढ़ाता है। अंबिया का जिक्र दिल को अगर मजबूत करे, अंबिया का जिक्र करे, तो सोचिए जरा ताजदार अंबिया का जिक्र कितना मजबूत करता होगा। जब ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मोमिन सुनता है, दिल बाग बाग होता है, राजी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत उसी को महफिल मिलाद कहा करते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम एहतमाम करते हैं बड़ी मोहब्बत से, इसके इनामात बड़े हैं। उलमा फरमाते हैं कि जिस जगह मिलाद पाक हो, ये मोहब्बत फ़कत उन लोगों के लिए जो मिलाद का लंगर लेने के आए। उलमा फरमाते हैं कि जिस जगह मिलाद हो, ये तो अल्लाह का घर है ना, बरकत वाला घर है, इसकी तो सुभान अल्लाह क्या बात है। लेकिन जिस जगह मिलाद हो पूरा साल अल्लाह उस जगह को आसाबो हादसात से बचाते हैं। ईमानदारी से फैसला कीजिएगा, अगर मिलाद की बरकत से जमीन का हादसा नहीं होता, जमीन पे फसाद नहीं होता, तो ईमानदारी से बताना जो महफिल मिलाद में आया अल्लाह उसकी क्यों ना हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह उसकी क्यों ना हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह अपने यार के जिक्र अज़कार के सदके, यार की इज्जत के सदके उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो मिलाद पाक में आने वालों, मोहब्बत का पैगाम ले जाओ। मेरे आका का जिक्र सुनने वालों, आका के जिक्र का इहतमाम करने वालों, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारी बनाई हुई तरीकाकार नहीं है कि मिल बैठे और आका का जिक्र किया, ना, हमने आका के सहाबा को इस तरह जिक्र करते देखा है। हमने अपने आका के सहाबा को इस तरह जिक्र करते देखा है। मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए हदीस पाक अंदाज मेरा अपना समझाने के लिए आप भाईजान मेरे कहने चाहते पे पंजाबी तकरीर करो, होनी चाहिए इंशाल्लाह, कोशिश करा, लेकिन एक बार काम सीधा हो जाएगा। पंजाबी वाले आखो का सुभान अल्लाह। असी 5-7 मौलवी उर्दू वाले रह गए, बाकी सारे माशाअल्लाह। अल्लाह तुहाड़ियां इज्जतां सलामत रखे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक हुजरा में तशरीफ फरमा है। मेरे आका के सहाबा, नूरी सहाबा एक कोने में बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू का उन्वान क्या है कि अल्लाह का कितना करम हो गया कि हम आका का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हमने शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, आका की ख़त्म नबूवत पे ईमान ले आए। यूं बातें कर रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से बाहर तशरीफ लाए। मेरे आका ने पूछा सहाबा क्या कर रहे हो? सहाबा अदबन हाथ बांध के खड़े हो गए। आका जी या रसूलल्लाह, हम उस नेमत का, उस फजल का शुक्र अदा कर रहे हैं
जो अल्लाह ने आपकी सूरत में हम पे नाजल फरमाया है, जो रब ने आपकी सूरत में हमें अता फरमाया है। मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक, आपने फरमाया कसम खाते हो इस बात पे? हुजूर के गुलाम हैरान हैं, आज तक नहीं कसम उठवाई, इस बात पे क्यों उठवाई? मेरे आका ने पूछा कसम उठाते हो? सहाबा कहते आका जी या रसूलल्लाह हमें अल्लाह की कसम है, हमें अल्लाह के यार की कसम है। इतने कंजर मिर्जे की गल करने हैं, आके बह के कादियानी मिर्जे की गल सुनानी शुरू कर दी। बड़िया शाना सुनाइया, बाबा भी ना वो काम छड़ के ना घोड़ा तेज करने लग पे। बाबा काम लगा है, वो शाना बयान की जा रहा है, बाबा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। बाबा वक्त गुजर गया ना, जिसले घोड़ा वेखे ना टैट हो गया 100 ते, घोड़ा फड़ के ना कह लगा उठ खलो। उन्हें आख लो बाबा साहब खरे मैनू आखन लगा नाल लै चल जाके ओदी कंजर दी ज़ियारत करवा, या कोई जेन च गल आई होएगी उन्हें। उठ के खड़ा हो गया, बाबे ने ना घोड़ा रखा धौण ते, आंदा दस तेरा नबी सच्चा है कि झूठा है? ऐ सुभान अल्लाह गल वाली है नहीं, चाको सुभान अल्लाह। दस तेरा नबी सच्चा है कि झूठा है? उन्हें घोड़े का दाब महसूस किया ना, इतने गर्मी महसूस की, कहने लगा कसमें झूठा है। बाबा बड़ा सियाना सी, उन्हें कहा इंज नहीं गालां कढ़, मैं मिंबरे रसूल दे बह के गालां दस नहीं सकदा जिहड़ियां उन्हें अपने नबी नूं कढ़ियां। हुण गल मुहब्बत वाली है, कोई एक बंदा भी खामोश रह गया करचे मैनू दुख होएगा, मैं समझागा कोई पिछली सारी सुनी महफिल साया हो गई। सुनो, बाबे ने घोड़ा रखिया, आख्या दस तेरा नबी सच्चा कि झूठा? घोड़े की सख्ती महसूस करके कहने लगा मेरा नबी झूठा। बाबे घोड़ा फड़ाया, उन्हें आखा रख मेरी धौण ते, पूछ मोहम्मद सच्चा कि झूठा? उन्हें पूछा दस मोहम्मद सच्चा कि झूठा? बाबा कहता अल्लाह की इज्जत की कसम है, धौण लथदी है ते लथ जावे, मेरा मोहम्मद सच्चा है। क्या धौण लिथदी लिथ जावे, मेरा नबी सच्चा है, मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी सच्चा है। आबाद रहो आबाद रहो। ये है इश्क, इसको कहते हैं इश्क। कहां से आता है, कहां से आता है? मैं आपको बताता हूं। कितने लोग हैं आप में से जो हदीस का इल्म पढ़े हुए? कितने लोग हैं जो कुरान और तफसीर का इल्म पढ़े हुए? अहबाब जी वकार पता है कहां से आता है? जब उलमा और बुजुर्ग बैठ के नबी की शाने बयान करते हैं ना, चाहे आपकी मस्जिद का इमाम हो या मुदर्रस हो या खतीब हो या नकीब हो या नात खां हो, वो जब हुजूर की शाने बयान करता है ना, तो बंदे के दिल में आका की मोहब्बत बढ़ती रहती है। जब आका की मोहब्बत बढ़ती रहती है ना, वैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं। मैं एक अंदाज गुफ्तगू का आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। बताइए क्या उस अंदाज से मोहब्बत बढ़ती है? इजाजत है? मेरे आका बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे आका हमसायों का बड़ा ख्याल रखते थे, मेरे आका खाना दाएं हाथ से खाते थे, मेरे आका जब चलते थे तो निगाहें नीचे रखते थे, मेरे आका मतलब एक ये अंदाज है। यार सोचने वाली बात है, इस तरह तो तारीफ अपने हमसाये की जाती है, नबियों को इतनी की जाती है। ऐसे तारीफ तो किसी अच्छे इंसान की, लोग तो अपने पीर की ऐसे तारीफ नहीं करते। तुसी लेट हो गया थोड़ा यार, चलो पिछले टाइम से आ जाओ। इन्नी को इस गल सुभान अल्लाह दे देंगे ना कि सारी रला के भी इकट्ठी करदा ते चंगी सुभान अल्लाह बन जाती। लोग अपने पीर की तारीफ इस तरह बयान नहीं करते। अपने पीर के बारे में लोग कहते हैं मेरा मुर्शिद सोना। मुर्शिद की तारीफ इस तरह, नबी की बारी आए अच्छे थे, ये था वो था, और मैं क्या तानू अल्लाह हदायत ही देवे बस। अरे बाबा, इस तरह से मेरे आका की तारीफ करने से दिल में मोहब्बत नहीं आती। मोहब्बत इस तरह से आती है कि गाजी मुमताज कादरी से किसी ने पूछा, गाजी मुमताज कादरी से किसी ने पूछा, दूसरे मकतबा फिक्र का बंदा जाके कहता है कादरी सारा को छड़ के आ गए हैं,
तनख्वाह छड़ दी है, बीबी छड़ छड़ी है, मां प्यो छड़ छड़े, बच्चे छड़ छड़े। वो इतने आके पछतांदा था ने गाजी को आया जलाल, बात की बा कमाल। गाजी को जब पूछा ना ये सारा कुछ छड़ आई, वो पछतांदा था ने। गाजी उठ के कहने लगे अरे सुन, जिस मोहम्मद के लिए मैं सब छोड़ के आया, अपनी औलाद, वालिदैन, नौकरी, औरत सब छोड़ के आया, वो मोहम्मद खाली लौटाने वाला नहीं। अरे जब से जेल में आया हूं मेरे आका ने 70 बार दीदार करवा दिया। मेरे आका ने अल्लाह काजी मुमताज कादरी, जुर्रत बहादुरी का नाम मुमताज कादरी है। ये जिन्होंने फांसी दी ना उनसे पूछ के देखें, वो कहते थे सारी जिंदगी एवं ही कलमा पढ़िया है। गाजी ने जिसने फंदेबाज से लेके गया ना, उदू पता लगा कलमा पढ़ने का स्वाद किंज आउंदा है, तब पता चलता है कि कैसे आता है। तो आला हजरत का एक शेर पढ़ता हूं ताकि हमारा कुछ अंदाज की हम अपनी महफिल को चला सके आगे। सबसे 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 हमारा नबी सबसे बाला आलामा पे सबसे बाला आलामा। अपने मुकद्दरों को बुलंद करने के लिए, मेरे आका के जिक्र के लिए हाथों को उठा के, झंडे बना के, लहरा के, आंखों में मदीना सजा के, मोहब्बत से सबसे शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये सबसे हमारा नबी सबसे बाला आला पे सबसे बाला अपने मौला का प्यारा माँ। याद रखना लोगों, मेरे आका की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, मेरे आका की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं, मेरे आका के कमाल जैसा किसी का कमाल नहीं। और लोगों, मेरे आका की विलादत जैसी किसी की विलादत नहीं। अपने मौला का प्यारा मेरे आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा। मैं सच्ची गल जो सारे को सुभान अल्लाह खवानी है, वजह सुन लो यार, तेरी ते मेरी मां का कोई जिक्र करे सानू चाह चढ़ जाता है। याद कर हाँ, जे आका दी मां का जिक्र करिए मुस्तफा कितना राजी होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा आप बयान फरमाती हैं कि जब मेरा मोहम्मद दुनिया में आया, जब मेरा सोना, मेरा महबूब, मेरा दिलदार दुनिया में आया, मेरे नबी की वालिदा ये तो बताएं हुआ क्या। मेरे आका की पाक वालिदा फरमाती है, अरे जब मेरा मोहम्मद दुनिया में आया, अल्लाह ने सारी दुनिया को नूर से रोशन फरमा दिया। अपने मौला का प्यारा माँ, अपने
दोनों आलम का दूल्हा। इस बात को मैं आका की वालिदा पाक ने जो फरमाया ना, उससे नथी कर रहा हूं। तवज्जो रखिएगा, मेरे आला हज़रत ने फरमाया दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे लोगों सोचो, जब किसी मोहल्ले का दूल्हा हो, ऊंचा को सुभान अल्लाह। जब किसी मोहल्ले का दूल्हा, मोहल्ला सज गया, किसी गांव का दूल्हा, गांव सज गए, किसी शहर का दूल्हा, शहर सज गया, मेरा नबी पूरी कायनात का दूल्हा बन के आया। अल्लाह ने सारी कायनात को सजा दिया था। अपने मौला का प्यारा अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा। मेरे आका की प्यारी वालिदा बयान करती, जब मेरे आका आए, मेरे मुस्तफा आए, याद रखना, जहां पे आका आ जाएं, जहां पे आका आ जाएं, जिन में आका आ जाएं, मैं उलमा की नजर ये जुमला करता हूं, जिन में आका आ जाएं, जहां पे आका आ जाएं, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, रब का कुरान फरमाता है, ऐ महबूब इनको अजाब कैसे दूं, इनमें तुम मौजूद हो। पूरी दुनिया का नुकसान आपने देखा, कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी दुनिया का नुकसान आपने देखा। हम चाहे बोलें या ना बोलें, हमारा ईमान इजाजत दे या ना दे, लेकिन याद रखना मेरे आका ने दुआ की थी, बारी ताला ए जिमें देवे ना मेरे ने, शे मेरे हैं बारी ताला, शे मेरे गुलाम हैं। अल्लाह ने पूछा मांग महबूब, क्या मांगता है? कोरोना आई, सारी दुनिया मर गई, गल इत्थे रहनी। तवज्जो रखिया जे, मेरे आका ने फरमाया बारी ताला जैसे भी हैं मेरे हैं। अल्लाह ने फरमाया मांग महबूब, क्या मांगता है? मेरे आका ने अर्ज की बारी ताला मुझे बड़े चंगे लगते हैं, तुझे याद है ना, तूने ही मुझे शऊर और अकल और इल्म अता फरमाया था। जब मैं दुनिया में गया था तब भी उम्मती उम्मती कहता था, जब नबूवत मिली उम्मती उम्मती कहा, मेराज पे आया उम्मती उम्मती कहा, जब मैं अपनी कब्र में आया आका के सहाबी कहते हैं मैंने कान लगा के सुना, मुस्तफा की आवाज आ रही थी, इंशाअल्लाह मेरे उम्मत को बख्शिश अता फरमा देना। जहां पे मेरे आका है, जगह वो खित्ता, वो लोग आबाद रहते हैं। कोरोना में सब मर गए, बताइए कभी कुछ हुआ? ये मेरे आका ने दुआ मांगी थी और अल्लाह ने दुआ कबूल की थी, मेरी उम्मत पे ऐसा अजाब मुसल्लत ना करना। मेरे आका ने फरमाया, ये अजाब था ना, सारे कहते थे अजाब था, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पे ऐसा अजाब मुसल्लत ना करना कि या अल्लाह ये खत्म हो जाए। या अल्लाह तूने तो कहा था तुझे कौसर दूंगा, या अल्लाह तू कहता था, तूने फरमाया कुरान में फरमाया ना, तुझे इन्ना आ तो ना कल कौसर, तुझे कौसर दूंगा। बारी ताला अगर इसमें कसरत ना रही, अगर मेरी उम्मत में कसरत ना रही बारी ताला, तो कौसर वाला वो जाम, वो कौसर वाला पैगाम, वो जो हर चीज में मुझे तूने अपनी अता से बादशाह बनाया, बारी ताला उसका क्या होगा? इसलिए मेरी उम्मत को खत्म ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हैं गुनाहगार हैं, सयाकार हैं, लेकिन याद रखना हमारे हाथों में दामन मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हमारे हाथों में आका की रहमत का दामन है। हम वो लोग हैं, तवज्जो, हम वो लोग हैं जो आका का मिलाद भी मानते हैं। अच्छा वैसे बड़े सियाने ने मौलवी जोर लाए ते भी सुभान अल्लाह कहते हैं। हम वो लोग हैं खुशबख्त अल्हम्दुलिल्लाह, हम आका का
मीलाद भी मानते हैं उलमा की नजर, आका का मीलाद भी मानते हैं और आका की मेराज भी मानते हैं। हमने कभी भी अपनी जात को सामने रख के नबी की जात के साथ तकाबुल नहीं किया, हमारे अकाबर ने तकाबुल नहीं किया। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, अगर कोई कहे फकत कलमा और कुरान मिल गया, फजीलत मिल गई, मैं समझता हूं गलत कह रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका, लोगों याद रखना, सब कायनात में रब ने अपना जाहिर होना चाहा तब मोहम्मद को पैदा फरमाया था, तब मेरे आका को पैदा फरमाया, आपका नूर तख्लीक फरमाया। लिहाजा मेरे आका की वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा अमीना कायनात सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रजी अल्लाह ताला आप बयान फरमाती हैं, आप फरमाती जा मेरे 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 महबूब, मेरा प्यारा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए, आम बच्चों की तरह पैदाइश नहीं थी। आका जब तशरीफ लाए, मैं आराम से बयान करूंगा, आप चाहे जिस तरह से मर्जी सुन लेना। मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका की प्यारी वालिदा फरमाती हैं, मेरे आका के नाखून कटे हुए, तेल लगे हुए, सुरमा डले हुए, कंघी किए हुए, इत्रो अंबर लगे हुए, नाफ कटे हुए, खतने किए हुए। अरे आपने भी तो पैदाइश, आपके घर में बच्चे हैं, जानते हो ना क्या आलम होता है। और मेरे आका का कायनात में आना तो देखो, मेरे आका का कायनात में आना तो देखो। दोबारा से शुरू करता हूं। मेरे आका की प्यारी वालिदा फरमाती हैं, नाखून कटे हुए, तेल लगे हुए, आंखों में सुरमा डले हुए और आपके खुशबू लगे हुए, खतने किए हुए, नाव कटे हुए। इससे अगला जुमला सुनिए, मेरे आका की प्यारी वालिदा फरमाती हैं, जब मेरा मोहम्मद दुनिया पे आया, जमीन पे सजदा किया, रब को सजदा करके जमीन को पकड़ के, मट्टी को पकड़ के मेरे मोहम्मद ने यह कहा, अरे सुन लो जहां वालों, तमाम की बादशाहत खत्म हो गई अल्लाह की अता से, अब दुनिया में मोहम्मद बादशाह बन के आ गया है। इससे भी आगे एक बड़ी मजे की बात है, अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। जितना टाइम इन्होंने आख्या से पूरा हो गया, जितना टाइम इन्होंने फरमाया था वो पूरा हो गया। जारी बात है, आप लोगों ने सुबह उठ के काम काज के लिए जाना है, अपने बच्चों के लिए रिज़्क रोटी के लिए जाना है, आपने नमाज भी पढ़नी है, बहुत से मामलात होती हैं हम गांव में रहने वालों के लिए। तो लिहाजा अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो फिर अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम हाजिर होंगे। लेकिन आप चाहे इस पे शुक्र करें या सुभान अल्लाह कहें, मैं आखिरी बात सुना के रहूँगा। इससे आखिरी बात मोहब्बत वाली बात सुनिएगा। मेरे आका की प्यारी वालिदा फरमाती हैं, ये सारे आपके तज़कार करके ना हुजूर की वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा ने आखिर में फरमाया, आप फरमाती हैं, जब मेरा मोहम्मद दुनिया में आया, सजदा किया, सजदा करके रब के सामने मट्टी पकड़ के ऐलान करके ना, उसके बाद मेरे मोहम्मद ने कहा, ए बारी ताला मेरी उम्मत को बख्शिश अता फरमा देना। इसीलिए हम हर जगह ये ऐलान करते हैं, ना रिश्ते जरूरे ने, ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, ना यार जरूरी ने। जिदा ईमान ताज़ा होवे ओनू दावत है। ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, माशर नू बख्शिश लई। तवज्जो तवज्जो, ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, ना शार जरूरी ने,
महशर नू बख्शिश लई सरकार जरूर, महशर नू बख्शिश लई सरकार जरूर। सारे बोलो महशर नू बख्शिश लई सरकार। जेड़ा बंदा ख्याल करता है मेरे कोल कोठी कार है, मेरे कोल तो बड़ी बहार है, मेरे कोल कारोबार है, बेशक ना बोले जेड़ा ए कहंदा है ओ मेरे कोल कुछ भी नहीं, फकत मेरी सरकार ने ओ पड़े माशर नो बख्शिश लई सरकार, माशर नू बख्शिश लई सरकार। जरूरी ने सरकार जरूरी ने माशर नू बख्शिश लई सरकार। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में होगी, ईमान पुख्ता होगा। मैंने कहा वो जान की बात बता रहा था ना, कोई कहे ना कि ये तेरी जान लेता हूं, बता मोहम्मद रखना कि जान रखनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना साहिब ईमान का जवाब ये होगा कि मैंने जान का क्या करना है, मैंने ईमान रखना है। मेरे आका की प्यारी वालिदा बयान करती हैं, जब मेरा सोना कायनात में आने वाला था, अरे मैं जिन राहों से गुजरती, रास्ते में आने वाले दरिंदे इधर उधर हो जाया करते। अगर कोई ना होता तो साथ वाला दरिंदा उसको टेक लगा के कहता, अरे देखता नहीं है वो मेरे नबी की वालिदा रही है, मेरे नबी की वालिदा रही। आप बयान फरमाते हैं कि जब मैं पानी लेने कुएं पे जाती, नबी की विलादत का तज़किरा मस्त होके सुना करो। जब मैं पानी लेने कुएं तक जाती, दूसरी सारी दाइयां उसमें डोल फेंक फेंक के पानी निकालती। अरे जब मैं चाहती पानी ऊपर आके हाथ बांध के अर्ज करता, ओ मेरी नबी की माँ, मेरी नबी की अम्मी जी, मुझे हुक्म किया होता तो आपके दरवाजे पे दरबान बन के खड़ा होता, आपके दरवाजे पे दरबान बन के खड़ा होता। मेरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी विलादत बा सादत की ये घड़ियां शेवो मुअत्तर घड़ियां हैं, लोगों याद रखना। लैलतुल कदर है ना, लैलतुल कदर बड़ी अजमत है, रब ने कुरान में बयान फरमाई, बड़ी ही उसकी इतनी अजमत है, 1000 रात से अफजल है। इसमें उलमा फरमाते हैं उसकी अजमत को मानते हैं, कुरान है मानती हैं, फरमाते हैं कि लैलतुल कदर शरीफ जो है बड़ी ही अजमत है। क्यों? इसमें कुरान उतरा। आखिरी एक दो जुमले, उसके बाद मुझे एक नात का हुक्म है, इंशाल्लाह एक आधा ही शेर पढ़ूंगा, वक्त पहले बहुत हो चुका। अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके आया। लैलतुल कदर शरीफ बड़ी बरकत है, बड़ी अजमत है। क्यों? उसमें कुरान उतरा। सूफिया, उलमा, सुलहा इनका मुतफिक का फैसला है कि जिस रात में कुरान उतरे वो बड़ी अफजल है, तो जिस रात में साहिब कुरान उतरे वो कितनी अफजल होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ बतकाजा इंसान गलती कोताही कमी बेशी अंदाज में, बोलने में, अल्फाज में, मानी में, इशारे कनाए में कोई ऐसी गलती हो, अल्लाह अपने यार की इज्जत का सदका मुआफ़ फरमाए। हमने जो बयान किया कबूल फरमाए, हमारे लिए बायसे बख्शिश फरमाए। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपके ईमान की सलामती फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक शेर मुझे भाईजान ने कहा था,
एक कलाम का, मुझे वो कह रहे हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, लेकिन मैं एक पुराना कलाम आपकी समातों के हवाले करता हूँ। एक शेर पढ़ूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा रहेगा। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं कोई औकात औगण हार दी, नहीं कोई औकात औगण हार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। जो नेक बंदा है ना, नेक बंदा, उसकी और बुरे बंदे की रूह जब कब्ज़ की जाती है, अपनी मालिक की पाक बारगाह की तरफ लौटती है ना, तो बुरे बंदे की रूह कहती थी बारी ताला कैसे बंदे में डाल दिया, मैं तो अजल से ही मोहम्मद की गुलाम थी। हम कहें ना कहें, रूह कहती है जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ। क्यों पीरा में मंगते या तो मंगती, क्यों पीरा में मंगते या तो मंगती, और मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। कोई सुन के खुश नहीं हुंदा ना होवे, कोई सुन के खुश नहीं हुंदा ना होवे, ओ गल्ला करना लियो, ओ गल करनी है असा सरकार दी, गल करनी है असा सरकार दी, गल करनी है असा सरकार दी, गल करनी है असा सरकार दी। कायनात में जितनी इज्जतें हैं अल्लाह मेरे आका के कदमों के सदके अता फरमाता है। शायर हम समझते हैं कि हमने बड़ी टॉर बनाई, हमने बड़ी कोशिश की, इलेक्शन जीत गया, चौधरी बन गए, मास्टर लग गए ना। बाबा याद रखना, कायनात में जितनी इज्जतें हैं मोहम्मद के कदमों के सदके मिलती हैं। तो लिहाजा यही शेर बयान कर रहा हूं, इज्जत कैसे मिली, किसके सदके मिली। चो मिली इज्जत नियासी जगते, चो मिली इज्जत हिजाजी जगते, और मेहरबानी है सब सरकार दी, मेहरबानी है सब सरकार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी।